अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टडी मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स या फिर हायरार्की ऑफ मोटिवेशन। इट हैज 5 लेवल्स। इसके 5 लेवल्स होते हैं: फिजियोलॉजिकल नीड्स, शेल्टर नीड्स, रिलेशनल नीड्स, स्टीम नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। पहले हम अब्राहम मैस्लो की लाइफ एंड वर्क के बारे में जानते हैं। नेशनैलिटी अमेरिकन, फील्ड साइकोलॉजी, फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। ह्यूमनिज्म में इनको फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी कहते हैं। belongs to humanistic school of thought है। received BA 1930, MA 1931, PhD 1934, all from University of Wisconsin। अब आप ये देखिए, इन्होंने ये अपनी टर्शरी एजुकेशन जो है वो तमाम PhD लेवल तक यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन से हासिल की। प्रोफेसर एट ब्रुकलिन कॉलेज 1937 to 51 एंड ब्रैंडीज यूनिवर्सिटी 1951 to 61। और जो पॉपुलर नेम है इनका, इनकी थ्योरी का मैनेजमेंट फील्ड में हायरार्की ऑफ नीड्स के नाम से जाना जाता है। तो जो इनकी थ्योरी है, वी ईच हैव अ हायरार्की ऑफ नीड्स दैट रेंजेस फ्रॉम लोअर टू हायर। हर इंसान की हायरार्की नीड्स होती है जो कि लोअर से हायर लेवल पे जाती है। एज लोअर नीड्स आर फुलफिल्ड देयर इज अ टेंडेंसी फॉर अदर, यानी लोअर जो नीड है आपकी जब वो पूरी हो जाती है तो आप सेकंड लेवल पे चले आते हैं, हायर नीड्स टू इमर्ज, और फिर आप हायर नीड्स की तरफ इमर्ज हो जाते हैं। डेनियल्स 2004। अब ये पिरामिड है आपके सामने। इसमें हम फिजियोलॉजिकल नीड से शुरू करेंगे, इब्तदाई जो बिल्कुल बेसिक नीड है फिजियोलॉजिकल नीड, यानी उसमें जो है इंसान को ब्रीदिंग, सांस, फूड, खाना, वाटर, सेक्स, स्लीप, होमोस्टेसिस, सर्वाइवल और एक्सक्रीशन, ये तमाम चीज़ें जो है उसकी ये बुनियादी ज़रूरत है, फिजियोलॉजिकल नीड्स है, उसके जिस्म की रिक्वायरमेंट है जो बिल्कुल बेसिक है। तो इसको इसको उसने नाम दिया है फिजियोलॉजिकल नीड। जब ये नीड उसकी इंसान की पूरी होती है तो वो सेकंड नीड की तरफ, सेकंड मोटिवेशन की तरफ जाता है, उसका नाम है सेफ्टी। यानी कि वो जिस जगह पे जॉब कर रहा है, सिक्योरिटी ऑफ बॉडी, सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट चाहता है, ऑफ रिसोर्सेज चाहता है, ऑफ मॉरलिटी ऑफ द फैमिली, ऑफ हेल्थ, ऑफ प्रॉपर्टी। यानी जिस इदारे में वो काम कर रहा है, अगर किसी कंपनी में काम कर रहा है तो उसको यानी कि जॉब सिक्योरिटी भी है उसकी, और उसको प्रोविडेंट फंड, ओल्ड एज बेनिफिट और मेडिकल एक्सेट्रा, ये तमाम सहूलतें उसको मिल रही है। जब ये नीड उसकी पूरी हो जाती है तो लव, बिलोंगिंग या सोशल नीड्स जिसको बोलते हैं, थर्ड सोशल नीड उसकी आ जाती है, सोशल नीड की तरफ वो जाता है। सोशल नीड उसकी क्या है? फ्रेंडशिप है, फैमिली है, सेक्सुअल इंटीमेसी है। यानी कि एक इंसान की फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो रही है, उसको खाना मिल रहा है, उसके पास रिहाइश है, उसके पास घर है, उसकी सेफ्टी है, जॉब सिक्योरिटी है। तो दूसरी नीड के बाद वो तीसरी नीड पे आता है जिसे कहते हैं सोशल नीड, कि वो चाहता है उसके फ्रेंड्स हो, उसकी फैमिली हो, उसकी लाइफ पार्टनर हो, उसकी वाइफ हो, उसकी जायज़ ज़रूरियात ज़िंदगी वो अपनी पूरी कर सके, अपनी ख्वाहिशात, ये तमाम चीज़ें। तो वो सोशल नीड कहलाती है जो थर्ड लेवल पे आती है। जब ये पूरी हो जाती है तो वो जाता है स्टीम के ऊपर। स्टीम क्या है? सेल्फ स्टीम चाहता है, सेल्फ रिगार्ड चाहता है, रिस्पेक्ट चाहता है, कॉन्फिडेंस होता है, वो अचीवमेंट उसको हो जाती है, और रिस्पेक्ट चाहता है कि लोग उसकी रिस्पेक्ट करें, और वो चाहता है कि उसकी रिस्पेक्ट की जाए, इज्जत की जाए मुआशरे में। तो एक कामयाब जिंदगी गुजार रहा होता है वो। जब ये फोर्थ नीड उसकी पूरी हो जाती है तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ आ जाता है, जो कि हायर लेवल है हायरार्की ऑफ नीड्स के हवाले से। उसमें जो है मॉरलिटी, क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैक ऑफ प्रेजुडिस, एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट्स है, ये तमाम चीज़ों को वो एक्सेप्ट करता है, और उसमें ये तमाम खूबियाँ आ जाती हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की, स्पॉन्टेनिटी की, और चीज़ों को क्रिएट करने लगता है। मॉरलिटी की आ जाती है, मुआशरे की, जब वो देखता है कि उसकी फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो गई, सेफ्टी नीड पूरी हो गई, सोशल नीड है, स्टीम नीड, तो वो अब मुआशरे के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता है, और वो क्रिएटिव हो जाता है। इसमें आपको मैं एग्जांपल दूंगा लीडर्स की, जैसे कायद आज़म है, अल्लामा इकबाल है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर है, साइंटिस्ट है, एल्बर्ट आइंस्टाइन है। तो ये हायर लेवल है। अब्दुल सत्तार एडी हैं, पैदाइशी तौर पे बचपन से ही उनकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो गई थी कि वो किस मकसद के लिए दुनिया में आए, लोगों के वेलफेयर के लिए आए, उनकी खिदमत के लिए आए। बेसिकली ये जो थ्योरी है, दिस थ्योरी इज यूज्ड टू स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर बाय कंपनीज
ये कंपनीज के जरिए इस थ्योरी को स्टडी किया जाता है ताकि वो ह्यूमन बिहेवियर को समझ सके, बिकॉज दियर नीड्स सेटिस्फेक्शन एंड डिससेटिस्फेक्शन इन्फ्लुएंस दियर बिहेवियर। क्योंकि लोगों की जो नीड्स होती हैं, जो मैंने आपको बताई अभी हायरार्की ऑफ नीड्स, वो उनकी सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन का बाइस बनती है, और वो ही चीज़ उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। इन दिस वे कंपनीज अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ देयर एम्प्लॉय नीड्स। इस तरह कंपनीज जो है वो पैटर्न समझ जाती है अपने एम्प्लॉय की नीड्स को, उनकी ज़रूरत के मुताबिक फिर उनको सहूलियात देती है, एंड प्रोवाइड देम रिसोर्सेज एज पर दियर नीड्स। और वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है जो उनकी ज़रूरत होती है जिस चीज़ की। इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं, एक तो ये ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए कंपनीज जो है वो इसको स्टडी करती हैं थ्योरीज को। एक शख्स है, अगर वो जंगल में फंस गया है, और तो वो सबसे पहले क्या करेगा, ब्रीदिंग, फूड, पानी, वाटर, अपने लिए चीज़ें तलाश करेगा खाने पीने की। और जब ये चीज़ें उसको मिल जाएंगी तो फिर वो सेफ्टी चाहेगा, अपनी कोई घर बनाना चाहेगा उस जंगल में। जब वो उस घर बना लेगा, वहाँ पे रहने लगेगा, तो ये दोनों नीड पूरी होने के बाद उसकी सोशल नीड, वो चाहेगा कि उसकी फैमिली हो, उसके फ्रेंड्स हो, जिसके साथ वो डिस्कस कर सके, बातचीत कर सके। तो क्योंकि इंसान जो है वो सोशल बीइंग है, समाजी जानवर है, तो उसको दूसरे इंसानों की ज़रूरत है अपनी प्रॉब्लम शेयरिंग के लिए और डिस्कशन के लिए। और वो साथ रहना पसंद करता है दूसरे इंसानों के। तो फिर उसके बाद उसकी स्टीम के, वो कहेगा कि सेल्फ स्टीम, वो चाहेगा कि मैं यहाँ पर जंगल में फंस गया हूँ, अगर मैं इन जानवरों की तरह नहीं हूँ कि मैं यहीं पे ही मर जाऊंगा। जिस तरह से जानवर चर रहे हैं, खा रहे हैं, रह रहे हैं, मैं इंसान हूँ, ह्यूमन सुपर स्पीशीज हूँ। तो मैं जो हूँ जंगल से निकल सकता हूँ, कुछ सोचेगा, तदबीर करेगा, और लास्ट में वो इस लायक हो जाएगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे आ जाएगा, और वो कामयाब हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में, और वो जंगल से निकल के बाहर आ जाएगा और सोशल लाइफ अपनी गुजारने लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।